हेलो गाइस। हाँ, स्किप मार दो। अरे मार ही दो, क्यों देख रहे हो? हर दिन कुछ ना कुछ बकवास तो देखते ही हो। कहीं पॉलिटिक्स की चीज़ें, कहीं कुछ हुआ, इंडस्ट्रीज की चीज़ें, बॉलीवुड की चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें। यार कॉमेडी वगैरह सब तो देखते हो, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कुछ हट के देखो ना। देखने के लिए क्या है यार, मेरी स्टोरी। और मैं स्टोरी जो बता रहा हूँ अपनी रियल लाइफ की बता रहा हूँ, और ये जो स्टोरी है मैं कहूँगा कि इस उम्र से हर एक व्यक्ति गुजरा है। चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो या जो अभी गुजर रहा है, सब कोई, मतलब युवा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी सभी इस उम्र से गुजरे हैं। तो यहाँ ना कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो आइए हम फिर से शुरू करते हैं। मैं शिवम प्रताप वर्मा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो कल हम पहुँचे थे साथियों 9th क्लास तक। 9th क्लास में मैंने स्टोरी में बताया था कि मैं हाई सेकेंडरी स्कूल में पहुँच गया था, और वहाँ पर मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि छोटी सी प्रॉब्लम्स मेरे घर में भी होने लगी थी। घर के लड़ाई झगड़े, मम्मी पापा के, भाई बहन के। 9th और 10th क्लास में जैसी ही एंट्री होती है, मैं अभी वही हूँ, एक ही जगह पे। 10th क्लास में मैं और मेरे साथ अब बुआ का लड़का, वो भी साथ में रहने लगा था, मतलब फैमिली के साथ। अब हमारी 10th हो गई थी। मेरी 10th थी, उसकी 9th थी। हम साथ रहते थे, स्कूल जाते थे। अब मैंने जो स्कूल ज्वाइन किया था, उस स्कूल के ड्रेस और वहाँ का कल्चर और वहाँ की सिस्टम दोनों बहुत डिफरेंट थे। वहाँ सेक्शन वाइज सेक्शन, अलग अलग क्लासेस, गर्ल्स की अलग क्लासेस, बॉयज़ की अलग क्लासेस, और टीचर्स का भी थोड़ा सा बिहेवियर बहुत अलग होता था इस समय पे। यहाँ पर नए फ्रेंड फिर बनते हैं। कुछ पुराने फ्रेंड भी यहाँ करके मिल जाते हैं मुझे, जो मेरे शायद 8 क्लास में थे या फिर 7th क्लास में, 6th क्लास में जो मिले थे मुझे फ्रेंड, वो वापस से मुझे 10th क्लास में मिलते हैं। प्रशांत भी शायद साथ में ही पढ़ता वहीं पर, और एक सत्यम शर्मा करके लड़का रहता है, वो भी वहीं पर रहता है। यहाँ पर मुझे एक लड़का और मिलता है, रोहित चंदपुरिया करके। बस, और ज़्यादा लोगों से फ्रेंड सर्कल थी नहीं। साथियों यहाँ पे एक टीचर्स थे इंग्लिश के, वो एक रूल्स बनाए हुए थे, जो जिसके नंबर, जो तिमाही पेपर होते हैं, मतलब हाफ अर्ली और क्वार्टर अर्ली, इस पे जो एग्ज़ाम होते हैं, इस पे जिसके नंबर कम आते हैं उनको वो उतने डंडे मारते थे। बहुत रेयर था यार वो चीज़ ना। मैंने जो फील करी, मुझे बहुत, मतलब 6 महीने तक हमको डंडे पड़ते रहे, मुझे भी पड़ते थे, पूरी क्लास को पढ़ते थे। कुछ ही 2-4 लोग थे जिनको नहीं पढ़ते थे, बाकी पूरी क्लास को पढ़ते थे। फिर यहाँ से मेरी 10th कंप्लीट होती है, और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे घर में कुछ मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी घट गई थी। घर में बड़े भैया की तबीयत ख़राब हो गई थी इसी समय। मम्मी पापा के झगड़े भी अच्छे चल रहे थे। मतलब मेरी 10th जो थी वो चौपट हो गई थी, मम्मी पापा के झगड़े से, भैया की तबीयत से, और जो साथ में बुआ का लड़का रहने आया था उस पर भी वो थोड़ा सा कमज़ोर था पढ़ने में, तो मैंने एक बार उसको पीटा भी था। तो इस चीज़ से ना मेरा माइंड थोड़ा सा, और एक पता है इसी टाइम पे क्या हुआ था, मैं जहाँ रह रहा था, जिस रूम में, मतलब रूम लेकर के रहते थे हम लोग, मम्मी पापा सब साथ में फैमिली के साथ 2 रूम रहा करते थे। तो मैं एक छत से दूसरे छत में कूद गया था। ये रियल घटना है। और उस घटना की वजह से, और उसी समय मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे, और उस घटना की वजह से वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत इफेक्ट पड़ी थी उसका। फिर जो रूम ओनर थे उनका कहना था आपको रूम खाली करना पड़ेगा। बहुत टेंशन में आ गया था मैं उसी समय। मम्मी पापा का भी प्रेशर कि वो आएंगे, मुझे डांटेंगे, क्या क्या कहेंगे, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या गलती कर दी। तो जैसे तैसे मेरी 10th बीती, वहाँ से मैं ड्रॉप आउट हुआ। फिर वहाँ से अब डैडी ने शिफ्ट कर लिया था अपना गुनौर में, और मैं चला गया था वहाँ से पन्ना। मेरी 11th और 12th पन्ना से कंप्लीट हुई।
वहाँ की RP स्कूल, रुद्र प्रताप सिंह गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत अच्छी स्कूल है और टीचर्स भी बहुत अच्छे वहाँ पे मिले, वहाँ से कंप्लीट होती है। अब वहाँ पे साथियों मैं हॉस्टल में रहता हूँ। अब यहाँ से बहुत सारी, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जब मैं कक्षा 8 में था, पिछले वीडियो में बताना भूल गया, तो वहाँ पर मेरे माइंड में एक चीज़ और डेवलप हुई थी साथियों। अभी के टाइम पे जो कास्टिज़म वाला प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीज़ें मैंने कभी फेस नहीं की थी, लेकिन 8th क्लास में मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हुआ ये था कि रूम के पास में ही एक नल था, वहाँ पर मैं पानी लेने गया था और वहाँ पे एक लेडीज़ को जैसे भी कुछ पता रहा हो उसको मेरी कास्ट के बारे में, मुझे तो उस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उस लेडीज़ ने जब ये कहा कि नल से नीचे उतर जाओ, तो मैं चौंक गया। मैंने कहा ये आंटी क्या बोल रही है, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आया एक मिनट के लिए कि आंटी मुझे नीचे उतरने को बोल रही है कि ये कर रही कि तुम नीचे उतर जाओ, तुम्हारा छुआ हुआ पानी नहीं भर सकते हम। और मेरा तो सब दिमाग में एकदम भूचाल, भूकंप, पता नहीं बवंडर क्या क्या मच गया। उस आंटी ने ऐसा बोल कैसे दिया, ये चीज़ क्या थी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा हो कैसे सकता है। मेरे उसमें चढ़ने से आंटी का पानी कैसे छुप जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, पानी का टेस्ट बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, या उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में चलने लगा था। और वो बात मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया उस बात ने। दोपहर की बात थी, शाम को घर पापा आते, फिर मैं पूछता हूँ पापा से कि पापा उस आंटी ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, उसके पीछे की वजह क्या है। फिर पापा ने बताया कि ये जो शेड्यूल कास्ट का प्रॉब्लम होता है, कास्टिज्म वाला, इसमें जो लोअर क्लास के होते हैं इनको लोग छूते नहीं हैं, अछूत जाति में आते हैं, मतलब मैं अछूत जाति में आता हूँ। सोचने वाली बात। फिर ना तब से वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई और फिर उस दिन से मेरे देखने का पूरा नज़रिया ही चेंज हो गया। मैं लोगों को उस कास्ट के हिसाब से देखता था, फिर नाम पूछता था, नाम के बाद पूरा नाम पूछता था। फिर मैं सोचा था मेरी जाति के कौन है, तो मुझे अच्छा लगता था। दूसरी जाति वालों से थोड़ा सा मुझे अजीब लगा करता था, क्योंकि वो घटना मेरे साथ घट गई थी। ज़रा सोचो, अगर वो घटना मेरे साथ ना घटती, वो चीज़ मुझे फील ना होती, तो वो चीज़ कभी मेरे दिमाग में ना आती और ना मैं कभी ऐसी चीज़ करता। तो ये चीज़ मैं छूट गई थी, तो मैंने सोचा बता दूं, ये ऐसी कुछ घटना हुई थी, आपके साथ भी हो सकता है ऐसी कुछ हुई हो। अब आता हूँ मैं अपना 11th और 12th कंप्लीट करता हूँ अपने पन्ना के हॉस्टल से। यहाँ पे मुझे हॉस्टल का माहौल मिला, लेकिन उसके पहले जब हमारा नाम हॉस्टल में नहीं आया था तो मैं अपनी बुआ के यहाँ रहता था और बढ़िया है, बुआ ने बहुत अच्छा हेल्प की हम लोगों की। वो उतने दिन तक हमको वहाँ रहना, खाना पीना, सुविधा सब अलाउ दिया, सब कुछ किया हमारे लिए, उसका धन्यवाद करूँगा। 11th 12th में जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल की जो लाइफ होती है वहाँ पे सब एक ही कास्ट के लोग मिलते हैं, एक ही कैटेगरी के मिलते हैं, SC कैटेगरी सभी अपने, लेकिन SC कैटेगरी में बहुत अलग अलग जातियाँ होती हैं, तो वो सारे लोग मिलते हैं। सीनियर भी मिलते हैं, तो सीनियर में जितने भी सीनियर थे, जैसे कि थे संदीप सर थे, संदीप भाई साहब, रामकिशोर भाई साहब, प्रदीप भाई साहब, दो रामदास थे, प्रमोद नाम के 2-3 थे, और आशीष भाई साहब थे, एक मोहन भाई साहब थे, और उसके नाम संजय भाई साहब थे जो आज पटवारी हो गए हैं, संदीप भाई साहब जो टीचर हो गए हैं, प्रदीप भाई साहब जो टीचर हो गए हैं, प्रमोद भाई साहब टीचर हो गए हैं। तो ये सारे लोग मिले। और अगर कोई छूट गया हो और मेरा वीडियो भी देख रहा है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा कि कुछ छूट गया। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेंड मिले मुझे, यहाँ पे फ्रेंड में मैं था, एक भूपत अहरवार था, अजय अहरवार, महेश, राजन और संजय, कृष्ण कुमार के असोनी से, और कुछ बागरी के 2 लड़के थे, आदित्य बागरी, और भी थे जिनके मुझे नाम नहीं याद नहीं आ रहे हैं। हाँ, जिनके साथ मैं रहता था वो शशिकांत नाम था उसका, रोहित था, मेरी बुआ का लड़का, वो भी साथ में रहता था वहीं पर, और कौन था, रहे होंगे, इतने सारे लोग थे, और मतलब और भी ज़्यादा मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं।
तो ना हॉस्टल का बहुत अच्छा माहौल था कुछ समय तक, जब तक सीनियर थे। और सीनियर के जाने के बाद से पूरा हॉस्टल का माहौल ही चेंज हो गया। हाँ, यहाँ पर हमको एक अच्छी सुविधा मिला करती थी हॉस्टल में। एक टीचर आया करते थे पढ़ाने के लिए इंग्लिश, वहाँ पे मतलब जो कमज़ोर छात्र हैं उनको डेवलप करने के लिए। उनका नाम था मंडल सर। वो मुझे बहुत अच्छे सर लगे। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें हमको सिखाई इंग्लिश के बारे में, स्पोकन इंग्लिश सिखाई, बहुत अच्छी इंग्लिश थी। और उनका एक फेवरेट गाना था, मुझे गाना याद नहीं तो मैं गा के भी बता देता कि वो गाना कौन सा था। अब स्कूल में हमारे बहुत सारे फ्रेंड बनते हैं। 11th में ज़्यादा फ्रेंड का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर ना थोड़ा मुझे क्रश आ गया था एक गर्ल्स के ऊपर। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट आ गया था। और ये चीज़ जो मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग थे उनको पता होगी। हाँ, नाम बता सकता हूँ, कुछ लोगों के नाम मुझे याद है, जैसे कि एक सत्यम शर्मा करके लड़का था, एक हरीरा से लड़का था, मुझे उसका नाम भूल गया, शायद सोनू नाम था। लड़कियों में मुझे नाम है याद, प्रिंसी वाजपेयी, खुशबू मिश्रा, और एक अफरोज मान, सोनम गुप्ता करके एक लड़की थी, और एक और थी कोई, तो नहीं याद। लेकिन हाँ, इतने लोगों के नाम मुझे याद है क्योंकि ये थोड़ा सा पढ़ने में इंटेलिजेंट थे। तो हाँ, सुशील अहरवार भी था, राजदीप प्रजापति, और कुछ लोग मॉडल में थे जो स्कूल साथ में लगा करती थी, मॉडल स्कूल, तो वहाँ नीरज प्रजापति, और भी लोग थे, तो मुझे ज़्यादा याद नहीं, भूल गया मैं। तो साथियों, यहाँ पे अब क्लास 11th है। जैसे जैसे 11th बीती, स्कूल में प्रतियोगिताएं, मैंने उसमें भी भाग लिया। हाँ, यहाँ पे मैंने बाल विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसकी थीम थी जल संकट। और यहाँ पे हमारे सर जो थे, 11th में कल्पना मैम थी, और 12th में थे सर का नाम मुझे भूले, लेकिन अच्छे सर थे, उनको बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती थी, और मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैथ में भी थोड़ा सा अपन कांटेक्ट रखते, तो वहाँ पर भी थे। हाँ, यहाँ पे एक लड़की और थी जिसका नाम मुझे याद है, जागृति वर्मा करके थी, एक पटेल करके लड़की थी, एक जूली कौंदर करके लड़की थी, मतलब और भी जैसे जैसे नाम आते, नेहा ठाकुर करके थी एक, तो बहुत सारे थे। और फ्रेंड में सत्यम, सुशील, नीरज, और राजदीप, और सुशील, और भी बहुत सारे लड़के थे जिनके नाम नहीं है। तो जो 12th का था क्लास था, यहाँ पे एक चीज़ सबके साथ हुई, क्लास में लड़ाई तो होती होगी, पक्का लड़ाई हुई होगी, किसी ना किसी को तो लड़ाई हुई होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि 11th-12th में किसी लड़के की किसी वजह से लड़ाई ना हो, या फिर लड़की की वजह से लड़ाई हो सकती है, लड़के की लड़ाई हो सकती है, लेकिन लड़ाई हुई होगी। तो साथियों, 12th भी कोचिंग पढ़ते कोचिंग जाते थे हम पढ़ने, हॉस्टल से स्कूल, स्कूल से हॉस्टल। इसके बाद 12th बीत गया। 12th बीत ही रहा था, लेकिन 12th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। उस समय मेरे पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, मैं बीमार रहने लगा था पेट में प्रॉब्लम्स की वजह। और एग्ज़ाम टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और वो परेशान हुए हम एक लड़के की वजह से। उसने पूरे हॉस्टल का माहौल बर्बाद करके रख दिया था। नाम नहीं लेता, लेकिन देख रहा होगा, वो मुझे पता है, तो वो समझ गया होगा कि किसके लिए है। तो ये उसी के लिए कि हाँ, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, हॉस्टल में नहीं पढ़ पाया अच्छे से। ऐसे माहौल नहीं होने चाहिए, ये इन फ्यूचर वाले बच्चों के लिए है जो ऐसे कभी जाए माहौल में, तो वो चीज़ समझे इस चीज़ को। बाकी हॉस्टल में मीटिंग्स होती थी, बहुत अच्छा लगता था, सभी साथ में बैठ के खाना खाते थे, क्योंकि मैस एक ही होता था, अपने रूम में खाना ले जाएं, कभी इसके हॉस्टल से कुछ गायब, कहीं उसके कमरे से कुछ गायब, ये चीज़ें चलती ही रहती थी। ये हॉस्टल का माहौल था। 12th ख़त्म हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि 12th तक जो स्टोरी है, अब उसकी स्टोरी हम नेक्स्ट स्टोरी में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं
तो ये चीज़ें आप शेयर करिए, आप भी यूट्यूब में शेयर करिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी देखूँगा दूसरे की स्टोरी सुन करके क्या क्या उसके जीवन में हुई। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।